हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। और आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है आईटी में ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती के संबंध में। बहुत से आवेदक के मेरे पास कमेंट भी थे, इंस्टाग्राम पर भी कमेंट थे कि सर इसके संबंध कुछ बताइए, मेरिट के संबंध में या जो नॉट सेलेक्टेड आवेदक हैं उनके संबंध में। ठीक है, या ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो ये पूरी अपडेट के द्वारा, क्योंकि सर ने मुझे घर पे मतलब मिलने का टाइम दिया है आज। ठीक है, तो चलिए हम सर से बात कर लें। सर नमस्ते। धन्यवाद सर। सर अभी जो रिजल्ट आया ट्रेनिंग ऑफिसर का, तो उसमें बहुत सारे आवेदक के कुछ डाउट हैं। हाँ। मेरिट को लेकर, नॉट सेलेक्टेड को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो उनको आपको जब आप तो आप थोड़ा स्पष्ट देंगे ताकि जो डाउट है वो यहाँ क्लियर यहाँ पर हो सके। बिल्कुल सर, मैं जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा ताकि उन लोग के जितने भी डाउट्स हैं पूरे क्लियर हो सकें। तो सर पहला मेरे पास सवाल आ रहा था कि दस्तावेज सत्यापन कैसे होता है, इस भर्ती में कब होगा, ठीक है, या कितने दिन ये प्रक्रिया चलती है ऐसा। सर, दस्तावेज जो सत्यापन होना है तो वो तो बस यही वेरीफाई करने चाहते हैं कि जिस बेसिस पे आपने एग्जाम दिया था वाकई में आप उसके लिए पात्र थे कि नहीं थे। बस पात्रता को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सर जैसे ये, कि हाँ, अभी एग्जाम हुआ है, रिसेंटली अभी रिजल्ट आया है, तो मान के चल सकते हैं 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनके पास अपडेट आ जाएगा। आ जाएगा। सर ये चाहिए जानकारी कहाँ से मिलेगी कि हमारा इस दिनांक को होना है, इस जगह होना है। हाँ, इसके लिए सर 3 तरह से वो आपसे संपर्क करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। हाँ। जैसे कि आपके पास टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से भी कॉल आएगा और फिर आपको ईमेल भी आएगा, जो ईमेल आपने फॉर्म फिल करने के समय दिया था। इसके अलावा आपके पास पोस्ट से भी संपर्क किया जाएगा। 3 तरीके से संपर्क किया जाएगा। अच्छा सर, ऐसा कुछ है कितने दिन चलता है वेरिफिकेशन, कोई कोई बाहर हो मान लो तो समय मिलता है। सर, वेरिफिकेशन के लिए जनरली ये कोई, डेट ही फिक्स होती है अच्छा। और ट्रेड वाइज जनरली डेट फिक्स की जाती है। उस डेट को आपको पहुंचना पड़ता है। आपको सुबह 9 10 के आसपास पहुंचना पड़ेगा और रात के 8 8:30 तक भी वेरिफिकेशन चलता है अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो। अच्छा अच्छा। सर दूसरी बात है कि वेरिफिकेशन होता कहाँ, जबलपुर में या भोपाल में। जैसे कि हम बात करें 2022 में जब ज्वाइनिंग आई थी, जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भोपाल में हुआ था हाँ, तो और उस समय 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जबलपुर में हुआ था। जबलपुर तो में हुआ था। अपन ये मान सकते हैं कि संभावित जबलपुर ज़्यादा प्रेफरेंस में रहेगा। अच्छा बाकी होने को तो दोनों जगह में से कहीं भी हो सकता है, मगर जबलपुर होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। दूसरा सवाल ये सर, जब डॉक्यूमेंट होता है वेरिफिकेशन, तो क्या क्या दस्तावेज हमको साथ में लेके जाना पड़ेंगे हम्म उस समय, मतलब जो अनिवार्य है हमें। सर, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बस वो पात्रता देखना चाहते हैं कि आप वाकई में उस जॉब के लिए पात्रता रखते थे कि नहीं हाँ रखते थे। हाँ। यानी कि जो दस्तावेज आपने कुछ नाम, एग्ज़ाम फॉर्म के हाँ लिए हाँ यूज़ किए थे, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए, वही सारे। जैसे कि आपका 10 12 की मार्कशीट हो गई, हाँ। आपका ग्रेजुएशन है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, तो वो आपकी मार्कशीट आपको प्रति सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी। अच्छा। और फिर आपको आपका आधार कार्ड हो गया, हम्म। आपका रोजगार पंजीयन हो गया। रोजगार पंजीयन तो बहुत ज़रूरी है, उसकी डेट निकली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा। मैंने 1 2 लोग को देखा था हाँ। परेशान होते हुए, उनकी डेट निकल गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो रोजगार पंजीयन हो गया आपका। हाँ। और भी बहुत सारी चीज़, जैसे कि मूल निवासी हो गया आपका, जातीय प्रमाण आपका पत्र, जाति प्रमाण पत्र हो गया, यदि विकलांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र। विकलांग प्रमाण पत्र हो गया, आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। अच्छा, वो भी लगेगा। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है तो उस केस में आप एफिडेविट दे सकते हैं, अच्छा जिसमें अच्छा। आपके 2 बच्चों की जानकारी हाँ। होनी चाहिए कि आपके जीवित 2 बच्चे हैं, अच्छा। कि उससे अधिक नहीं है। तो ये अनिवार्य है मैंने। ये सभी सब अच्छा, दूसरा अनिवार्य है। सवाल ये, मान लो कोई मिसमैच हो जाता है हाँ डॉक्यूमेंट्स में या नाम में या कुछ में कहीं ना, हाँ वैसे मिला नहीं, तो उसमें हाँ। कुछ टाइम मिलता है आवेदक को। उसमें सर ये मान सकते हैं कि 8 10 दिन का समय आपको मिलेगा। वो आपको त्रुटि बता देंगे हाँ। और वो त्रुटि आपको डॉक्यूमेंट में ठीक करानी होगी। अच्छा। अगर हो सके, अभी 1 1.5 महीने का समय है हाँ अभी हाँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो अभी ये तो खुद अगर ही, संभव है तो अभी करा लें। अभी खुद ही कर लें खुद ही वेरिफिकेशन, कर खुद ही लें पहले स्वयं ही। कर लें हाँ, वेरिफिकेशन। पहले अभी खुद ही चेक कर लें आपकी, हाँ। आपके और आपके पिता के जो नेम है उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। हम्म। तो ये थोड़ी बड़ा प्रॉब्लम आता है। किसी के डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में अलग है, आधार अच्छा। कार्ड में और हाँ। बाकी डॉक्यूमेंट में अलग है, वो भी वेरीफाई करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट मेन होता है, क्योंकि कास्ट से ही SC ST OBC वाले एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी कोई त्रुटि नहीं होनी सर जो चाहिए। वेरिफिकेशन करते हैं तो वो डायरेक्ट पोर्टल पर चेक करते होंगे। पोर्टल पे भी चेक करते हैं डायरेक्ट। वो लोग,
और फिजिकली भी आप, क्योंकि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो वहाँ भी फिजिकली वेरीफाई बस सर ये मान के चलिए कि एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम 20 मिनट का समय ज़रूर लगेगा, और त्रुटि सुधार करने के लिए आपको 10-12 दिन का समय मिल सकता है। अगर इससे ज़्यादा लेट होते हैं तो फिर आपकी फाइल जो है पेंडिंग में जा सकती है। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो समय रहता है वेरिफिकेशन का, तो कब से कब तक रहता है? सुबह 10 बजे से शाम को? वो लोग क्या करते हैं, बैच वाइज शेड्यूल निकालते हैं हाँ। और ट्रेड वाइज बैचेस बनते हैं, हम्म। और इसके अनुसार ही डॉक्यूमेंट जैसे वेरिफिकेशन मान लो होता है। कोई लंबी दूर से आ रहा है, हो सकता है टाइम पे नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे, तो ऐसा कुछ नहीं वो है? टाइम तो उनका 10 से लेकर रात तो कितना भी बच जाए, कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। मतलब रात का कोई वो नहीं है? काम खत्म करके ही उठेंगे वहां से, अच्छा, रात के 12 बजे? भले रात के 12 बज जाए। आपका शेड्यूल अगर जिस डेट में फिक्स हुआ है, रात के 12 बज जाए कितना भी बजे, वो लोग पूरा काम करेंगे। अच्छे से निष्पक्ष काम करते हैं वो, अच्छे से एक एक चीज को वेरीफाई करते हैं उन लोग। अच्छा, किसी किसी को मैंने सुना है, जैसे बेगा भारी सारी हुए, उनको जो फॉर्मेट मिलते हैं वही भरना नहीं आता, कुछ मदद करते हैं वो कि ये तो फॉर्मेट तो पहले से भर के ले जाना चाहिए, मगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते कुछ समय हो जाता है, तो वो बच्चे आपस में मिलके भर लेते हैं। फॉर्मेट बहुत ईजी होता है, अभी तो उसमें ज़्यादा टफ नहीं होता है। सर नेक्स्ट सवाल है मेरा कि जो कुछ कमेंट आए थे कि मेडिकल सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन ये कब जमा करना पड़ते हैं या कब अपन को प्रस्तुत करना पड़ते हैं? जैसे क्या कि वेरिफिकेशन के समय या संस्था में ज्वाइनिंग के समय? देखो अभी वेरिफिकेशन के समय जो मैंने मूल दस्तावेज बताए थे, हाँ। जिसके बेस पे आपने एग्जाम दिया था, बस वही आपको लेके जाने होते हैं विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हाँ। और 2 फोटोकॉपी का सेट आपको लेके जाना दो पड़ता है। सेट का? उसके साथ साथ एक कागज़ और लेके जाना पड़ेगा, जो लेटर आएगा वहाँ से कि आपको इस दिन उपस्थित होना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसकी ओरिजिनल कॉपी भी साथ लेके जाना होती है। अच्छा, तो ये ध्यान रखा जाए बिल्कुल। तो ये मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन ये कहाँ लगते हैं फिर? मेडिकल पुलिस कब? वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के समय पे लगेंगे, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे हाँ। तभी आपको बनवाना पड़ेगा। यानी हालांकि ज्वाइन। पुलिस वेरिफिकेशन तो उसके बाद ही होगा। अच्छा। आपको तो वहाँ पे ज्वाइनिंग के समय मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, हाँ। जो आपके ही जो पदस्थ जो आपकी आईटीआई है, हाँ। हाँ। वहाँ पे जो जिला है वो जिला अस्पताल से बनेगा। हाँ। और इसके अलावा एक पहचान पत्र भी बनता है, वो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। तो उसका फॉर्मेट पहले से ही दिया हुआ होता है, अच्छा। उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना होता है। और पुलिस वेरिफिकेशन जो आपका होगा ज्वाइनिंग के बाद संस्था खुद कराएगी अपने लेवल पे, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो होते हैं कुछ ट्रेड होते हैं जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, तो कौन कौन ट्रेड जिन ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा? जैसे कि जब एग्ज़ाम बच्चे देते हैं तो नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि इस ट्रेड में ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। जैसे हाँ। कि अपना डीजल मैकेनिक हो गया, हाँ। एमएमवी हो गया और ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया। इस तरह की जो ट्रेड्स होती हैं इसमें ऑलरेडी नोटिफिकेशन के समय पे ही आपको बता दिया जाता है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफिकेशन में भी चाहिए वेरिफिकेशन में आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप पात्रता उसी आधार पे हाँ। आपने दी थी उसमें। अच्छा अच्छा, तो ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है बिल्कुल अनिवार्य है। उस समय। अच्छा, अपन ने फॉर्म भरा उस समय नहीं आता भरने का, जब फॉर्म भरते हैं ड्राइविंग लाइसेंस करने का उसमें आता ऑप्शन उसमें जैसा कुछ? स्टिक करने के लिए आता है उसके अंदर कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है कि नहीं। अच्छा बस मूल दस्तावेज वहीं चेक करेंगे वेरिफिकेशन के हाँ। दौरान। अच्छा। सर जैसे मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, हाँ, तो फिर ज्वाइनिंग की संभावना कब तक बनती है? डॉक्यूमेंट लगभग? जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद ज्वाइनिंग में हार्डली 2.5 से 3 महीना समय लगता है। अच्छा अच्छा। किसी किसी परिस्थिति में लेट हो सकता है, मगर जनरली 2.5-3 महीने में ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच जाता है। मिल जाती ज्वाइनिंग के लिए। सर नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि अभी जो आवेदन लिस्ट आई है हाँ, उसमें सभी के में यही लिखा है नॉट सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, चाहे उनके 90 नंबर हो या 95 हो, लेकिन जो बैटिंग मैंने देखा मेरे पास कमेंट थे सब एक दो बैटिंग दिख रही है वाकई में नॉट सेलेक्टेड है, तो ये नॉट सेलेक्टेड वाले कब सेलेक्ट हो सकते हैं नॉन या सेलेक्टेड बैटिंग में वाले कब दे सकते हैं? क्योंकि जो नॉन पहले लिस्ट आती थी उसमें किसी की 13 बैटिंग किसी की 25 बिल्कुल मतलब दिखता बिल्कुल था बिल्कुल बैटिंग, अब वो ऑप्शन ही नहीं है कि बैटिंग नहीं दे रही किसी की, तो ये क्या है? नॉट सेलेक्टेड सेलेक्टेड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ। अगर आप बिल्कुल नज़दीक हैं सिलेक्शन के, क्योंकि वहाँ पे जब दस्तावेज का सत्यापन होता है तो वहाँ पे बहुत से छात्र ऐसे होते हैं, बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनका चयन एक से ज़्यादा ट्रेड में हो जाता है, तो वहीं पर ही उनको एक फॉर्म दिया जाता है और कौन सा ट्रेड उनको प्रेफर करना है, फाइनली कौन से ट्रेड त्यागने हैं तो वहीं पे फॉर्म फिल करना होता है, तो वहाँ से सीट वैकेंट होती है। कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुँचते, किसी कारण से नहीं जा पाते, तो वहाँ से सीट रिलीज़ हो जाती हैं। और कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो उसके वजह से भी कुछ सीट वैकेंट होती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि वेटिंग लिस्ट में वहाँ पे नाम आएगा उनका। 2-3 कैंडिडेट कम से कम मान सकते हैं कि हर
कैटेगरी में, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो इतना होना चाहिए। और 2 से 3 कम से कम 2 तो वेटिंग लिस्ट आती है, आपको 6 से 8 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है, तो वेटिंग लिस्ट कम से कम 2 तो आती ही हैं। अभी जो रिजल्ट जारी हुआ सर, हाँ। 1120 पदों का नहीं हुआ जारी, बिल्कुल। 8 साढ़े 800 के आसपास लगभग हुआ है, मतलब हाँ। 200 250 के आसपास रह गया है, हाँ। जो 13% वाला था। हाँ। तो अभी उन्हीं सीटों पे ज्वाइनिंग होगी। अभी सीट तो वही रहेंगी सर, फिक्स है वो। जैसे ही कोर्ट केस चल रहा है उन लोगों का, हाँ, जैसे ही हाँ। उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद वो डिसीजन होगा 250 के आसपास फिर बात बाकी सीट का क्या होना है। सर नेक्स्ट सवाल मेरा ये है, जिनका मान लो एक से अधिक ट्रेडों में चयन हुआ है, हाँ। उनको प्राथमिकता किस ट्रेड में देनी चाहिए? हाँ, प्राथमिकता तो मैं ये कहूँगा सर, जो ट्रेड में उनका इंटरेस्ट है, जिस पे अच्छी कमांड है, जो ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं पढ़ाने में, ट्रेनिंग देने में, तो मेरे हिसाब से चयन उसी स्तर पे करना चाहिए उनको। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल सर। या अपने आसपास की जो आईटी आसपास की आईटीआई हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ट्रेड कुछ आईटीआईज में नहीं होता है, तो आसपास की कोई आईटीआई है। जैसे फिटर हुआ, मान लो वो हर जगह रहता है फेयर हाँ, ट्रेड। बिल्कुल। बाकी और भी ट्रेड ऐसे हैं जो कहीं-कहीं हैं। हाँ, अगर आसपास हैं और आपका चयन उसमें हुआ तो वो आप प्रेफ़र कर सकते हैं। सर नेक्स्ट सवाल है कि जो प्रो फार्मा मिलते हैं फॉर्म भरने हाँ। के लिए वेरिफिकेशन में, हाँ। वो कौन-कौन से होते हैं? किस टाइप के भरना पड़ेगा कुछ थोड़ा बहुत? सर प्रोफ़ार्मा तो बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होता है। हाँ। प्रोफ़ार्मा जो होता है वो वेबसाइट पे जो स्किल इंडिया है, उस पे भी वो अटैच करते हैं। और घर पे भी आ जाता होगा घर पे मेल? भी आता है पोस्ट के थ्रू, और ईमेल भी करते हैं वो लोग। अच्छा, अच्छा। तो वो प्रिंट आउट लेके आप, हाँ। और बेसिक डिटेल होती है उसके अंदर। डॉक्यूमेंट का एक पैटर्न होता है कि किस ऑर्डर में डॉक्यूमेंट को लगाना है। 2 सेट आपको तैयार करने हैं। बस बेसिक जानकारी होती है उसमें, ज़्यादा डीपली चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो देखते ही समझ में आ जाएगा कैसे भरना है, बहुत ईज़ी होता है वो। अब सर कुछ अभी तक के कमेंट आ रहे हैं, हाँ। सर नई भर्ती कब तक संभावना हो सकती है? अब नई भर्ती का सर अपन ये कह सकते हैं अभी, क्योंकि प्रमोशन भी हुए हैं। हाँ। बहुत से टीओ थे वो टीएस हो गए TS हैं, होगा। तो टीओ की सीट वैकेंट होगी। कुछ नई आईटीआईज़ भी ओपन हुई हैं, तो मान के सर 2-3 साल में फिर संभावना बनने की है, उम्मीद है। मतलब बच्चे तैयारी अभी से? तैयारी तो लगे रहें, क्योंकि सडनली अब एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इससे बेहतर है कि आप टच में रहें, समय निकलने पर थोड़ा-थोड़ा आप अध्ययन करते रहें, हाँ। तो एक कोई मौका मिलता है तो बहुत अच्छा आप इसमें परिणाम दे सकते हैं। सर जैसे मान लो अभी जॉइनिंग हो जाती है वेरिफिकेशन के हाँ। पश्चात, हाँ। अब जो बैटिंग में आएँगे आवेदक, हाँ। उनकी कब तक क्या हो ऐसा लिस्ट आएगी बाद में? यदि बैटिंग में आ गया, मान लो किसी की 2 बैटिंग है, 3 बैटिंग है, हाँ। आप बोलो क्लियर हो जाए, 2-3 क्लियर हो जाती है, तो उनकी कब तक फिर वेरिफिकेशन या जॉइनिंग की अपडेट रहती सर है? पहले तो जॉइनिंग होगी इनकी। हाँ। जॉइनिंग में जो सीट वैकेंट होगी, 3 से 4 महीने में उनकी पहली वेटिंग लिस्ट आएगी। अच्छा। और वेटिंग लिस्ट आएगी तो उसी समय फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस भी आएगा। उसके बाद ही उनका वेरिफिकेशन होगा। फिर ऐसे ही पैटर्न चलेगा 4-5 महीने में। जब दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी, सेम पैटर्न फॉलो होगा। फिर उसी समय पे वेटिंग क्लियर होगी और उन्हीं लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब उन लोगों को भी वेट करना पड़ेगा अपने थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेटिंग ज़्यादा नहीं है तो बिल्कुल वेट कर सकते हैं, चिंता ना करें। क्योंकि अभी जो रिजल्ट जारी हुआ तो बहुत से आवेदक के नंबर अच्छे होने के पश्चात भी नॉट सेलेक्टेड आया, तो सब घबरा गए कि मतलब हुए नहीं इतने नंबर लाने के पश्चात अपना भी। डिपार्टमेंट तो बढ़िया है सर, वैकेंसी बहुत हैं और वैकेंसी होने वाली है। डिपार्टमेंट पूरा प्रयास कर रहा है कि जितने ज़्यादा रिक्त पद निकाल सकें, निकालें, और बढ़िया सुचारू रूप से संस्था को चलाया जाए, डिपार्टमेंट को चलाया जाए। संस्था बहुत मेहनत कर रही है, अपनी कौशल विकास संचालनालय पूरी तरह से ज़ोर-शोर से स्किल इंडिया को प्रमोट कर रही है। आज के ये वो सारे क्वेश्चन थे, क्या है कि इनके कमेंट थे मेरे पास भी, कुछ आवेदकों के, कुछ हाँ। मैसेज भी थे, तो कम से कम उनके डाउट वो क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। तो जो बिल्कुल भी सर। डाउट क्लियर नहीं होते तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी बिल्कुल जवाब। सर, जब वेरिफिकेशन की बात आएगी, जो प्रोफार्मा फिल करना होगा उसका भी अपन एक वीडियो रिलीज कर देंगे, ताकि प्रोफार्मा क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, कहीं कोई एरर ना हो। तो ये सब चीज़ उनके लिए एक अलग से अपन वीडियो बना देंगे ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सर आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक्स। थैंक यू सर।